हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मरियम डेटा इज गुड से। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम MySQL को पाइथन से कनेक्ट करके डेटा रीड करना सीखेंगे और हम ये भी सीखेंगे कि कैसे टेबल्स को डेटा फ्रेम में लोड किया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस ट्यूटोरियल में हमने जो भी मटेरियल्स यूज़ किए हैं उसे डाउनलोड करना मत भूलिएगा। आप उसे बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। यहाँ आप SQL क्वेरीज की फाइल्स और दूसरे मटेरियल्स जैसे कि PPT सब कुछ फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद हमारी वेबसाइट dataisgood.com ओपन हो जाएगी और जैसे कि आप देख सकते हैं हर लेक्चर के साथ SQL क्वेरीज की फाइल्स और दूसरे मटेरियल्स यहाँ अवेलेबल हैं। ये सब फ्री में डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएगी और अगर आप कहीं पर स्टक हो जाते हैं या फंस जाते हैं तो आप इन फाइल्स को देखकर ईजिली उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन फौरन पहुंच जाएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को। हेलो एंड वेलकम बैक। पिछले सेक्शंस में हमने MySQL और डेटाबेसेस के बारे में पढ़ा था और अब इस लेसन में हम MySQL को पाइथन से कनेक्ट करके डेटा रीड करना सीखेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। एज अ डेटा साइंस एस्पिरेंट हमें पता है कि एक डेटा साइंटिस्ट की सबसे पहली जॉब होती है अलग अलग रिसोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करना और MySQL डेटाबेस वैसे ही एक सोर्स है जिसमें टैबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर्ड रहता है। आप सोच रहे होंगे कि पाइथन और MySQL तो दोनों अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, तो हम इन दोनों को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास कनेक्टर्स होते हैं। पाइथन एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और डेवलपर्स ऐसे कनेक्टर्स को डेवलप करते हैं जिनसे हमारी डेटा इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके। सिंपल टर्म्स में कहें तो हमें MySQL से डायरेक्टली डेटा रीड करना है बिना उसकी अपनी स्टोरेज में कोई कॉपी बनाए। तो इसके लिए हमें कुछ कनेक्टर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे ताकि हम MySQL से कनेक्ट कर सकें। हम पाइथन पैकेज इंस्टॉलर PIP का यूज करके इन्हें इंस्टॉल करेंगे। तो अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके लिखें PIP इंस्टॉल MySQL। यहाँ पे MySQL लाइब्रेरी का नाम है। उसके बाद एंटर करके इस लाइब्रेरी के इंस्टॉल होने का वेट करें। अब ये इंस्टॉल हो गई है, तो अब कोडिंग पार्ट देखते हैं। स्टेप 1, हमें वो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है जो कि हमें MySQL से कनेक्ट करने में हेल्प करें और यहाँ पे वो लाइब्रेरी MySQL है। MySQL लाइब्रेरी में एक प्रोग्राम डिफाइंड है जिसका नाम है कनेक्टर, तो हमें वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। स्टेप 2, जैसे कि हमने लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर ली हैं, अब हमें कनेक्शंस डिफाइन करने हैं। कनेक्टर प्रोग्राम के अंदर एक कनेक्ट नाम की क्लास डिफाइंड होती है जो कि 4 आर्ग्यूमेंट्स लेती है। होस्ट जिससे कि हम कनेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे हम अपने सिस्टम के MySQL से कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोकल होस्ट लिखेंगे। दूसरा आर्ग्यूमेंट है यूज़र। MySQL सेटअप करते टाइम हमने जो यूज़र नेम दिया था यहाँ पे हमें वो मेंशन करना है। अगला आर्ग्यूमेंट है पासवर्ड। यहाँ पे हमें अपना पासवर्ड डालना है। और लास्ट आर्ग्यूमेंट है डेटाबेस। यहाँ पे हमें उस डेटाबेस का नाम लिखना है जिससे हम कनेक्ट करना चाहते हैं। अब जैसे कि कनेक्ट एक क्लास है तो हमें उसके मेथड्स यूज़ करने के लिए उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसका नाम लिखते हैं DB। स्टेप 3, अब जैसे कि हमने डेटाबेस से कनेक्शन बना लिया है तो अब हम डेटा फेच करने के लिए क्वेरीज एग्जीक्यूट करेंगे, जिसके लिए हम अपने DB ऑब्जेक्ट का कर्सर फंक्शन यूज करेंगे। db.cursor को हमने एक ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया है जिसका नाम है एग्जीक्यूटर। स्टेप 4, अब हम पाइथन के अंदर अपनी SQL कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आपको याद हो तो पीपल डेटाबेस के अंदर एक सिटीजन नाम की टेबल थी, तो अब हम उस टेबल का डेटा फेच करने की कोशिश करेंगे।
हम अपनी SQL कमांड को एग्जीक्यूटर ऑब्जेक्ट के एग्जीक्यूट मेथड के अंदर लिखेंगे और जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो रिजल्ट एग्जीक्यूटर ऑब्जेक्ट के अंदर होगा। स्टेप 5, ये हमारा फाइनल स्टेप है जिसमें हम अपने डेटा को प्रिंट करेंगे। रिजल्ट एग्जीक्यूटर ऑब्जेक्ट के अंदर सेव हो तो उसे हम प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये जो है वो हमें डेटा नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट का टाइप प्रिंट कर रहा है। एग्जीक्यूटर एक जनरेटर ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमें वैल्यूज प्रिंट करने के लिए इटरेट करना पड़ेगा। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं एंड लेट्स सी द आउटपुट। अब हम सिटीजन टेबल के सारे रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड्स टपल फॉर्म में हैं। इस लेसन में हम टेबल्स को डेटा फ्रेम में लोड करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट हमें पता है कि डेटा फ्रेम की फॉर्म में स्ट्रक्चर्ड डेटा होना कितना जरूरी है, क्योंकि पांडास एक ऐसी पाइथन लाइब्रेरी है जिससे हम अपना डेटा फिल्टर या फिर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए ब्राउजर में pandas read SQL टाइप करते हैं और पहले लिंक पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि पांडास के पास SQL डेटाबेस से कनेक्ट और रीड करने के अपने मेथड्स हैं। देखते हैं कि ये क्या पैरामीटर्स लेते हैं। SQL पैरामीटर वो क्वेरी है जिसे हम अपने टेबल पे रन करना चाहते हैं। दूसरा पैरामीटर है कॉन पैरामीटर, जिसका मतलब है कनेक्शन। अगर आपको याद हो, हमने पिछले लेसन में ही कनेक्ट मेथड का यूज किया था। तो ये दो मेन पैरामीटर्स हैं टेबल्स को पांडास डेटा फ्रेम की फॉर्म में रीड करने के लिए। चलिए अब कोडिंग पार्ट में आते हैं। स्टेप 1, हम अपनी इंपोर्ट स्टेटमेंट्स लिखेंगे और MySQL से कनेक्टर और पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे। स्टेप 2, अब पिछले लेसन की तरह एक कनेक्शन क्रिएट करेंगे। स्टेप 3, अब जैसे कि हमारा कनेक्शन रेडी है तो हम pd.readsql लिखेंगे ताकि टेबल डेटा फ्रेम के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट हो। पहला पैरामीटर हमारी क्वेरी है और दूसरा पैरामीटर कनेक्शन, जहां पर हम db लिखेंगे। इस फंक्शन के आउटपुट को हम एक डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे और प्रिंट करेंगे। स्टेप 4, हमारा डेटा रीड हो गया है, बस अब हमें डेटा का हेड देखना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे data.head, जो कि डेटा की पहली 5 रोज प्रिंट कर देगा। और आप देख सकते हैं कि डेटा पांडास डेटा फ्रेम फॉर्मेट में है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपके रिप्लाई करने से हमें इंस्पिरेशन मिलती है, जिससे हम और भी बेहतर वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो वो भी हम सुनना ज़रूर पसंद करेंगे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन फौरन पहुंच जाएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।